नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इससे इस बुक का पीडीएफ आप लोगों को इसमें देखने को मिलता रहता है। आपको प्लेलिस्ट जरूर देखें आप अर्थमेट को एडवांस की, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की और प्लेलिस्ट की, जिससे आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी वीडियो इसमें कवर भी हो चुके हैं। ठीक है। और हमारी जैसे सीरीज चल रही है, आप लोगों को किसकी चल रही है, वॉल्यूम की बोले तो आयतन की सीरीज चल रही है और इसे अपन कंटिन्यू रख रहे हैं। और बराबर आप अगर पुराने वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो पहले जरूर देखना, जिससे आपको चीजें बिल्कुल क्रम टू क्रम समझ में आती रहे कि चीजें कैसी चल रही है। ठीक है। कभी बीच में से आए आप, अगर इस वीडियो पे आए तो आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से आयतन का पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एडवांस की प्ले लिस्ट में पूरा एडवांस का ही वाला पूरा पार्ट ऐड करके चल रहे हैं। वो अर्थमेटिक वाली में अर्थमेटिक वाला ऐड होकर चल रहा है। अर्थमेटिक में बहुत सारा पोर्शन हो चुका है और एडवांस में भी धीरे धीरे हमारा लगभग कवर भी और उन धीरे धीरे चल रहे हैं। चलिएगा, आपने जहां तक के क्वेश्चन अपने कहां तक कवर हो गए थे भाई लोगों, तो अपने क्वेश्चन भाई लोगों हो गए कहां तक कवर, 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन कवर हो गए थे। ये हमारा यहाँ से 60वां क्वेश्चन चालू होगा और टाइप नंबर हमारा निकल के आता है भाई लोगों तीसरा, और निकल के आता है तीसरा। पहले बेसिक जानेंगे, कुछ बेसिक होगा तो फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, कहानी क्या है। कहानी यहाँ पे एक लिखा हुआ है भाई लोगों, बेलन। क्या लिखा है? बेलन। आप सिलेंडर के बारे में जानते हो, बेलन बोले तो सिलेंडर। सिलेंडर आपने जानते होंगे सिलेंडर कैसा होता है, ध्यान देंगे सब लोग। तो सिलेंडर का मतलब है सर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये दिखाई दे रहा होगा आपको और ये आपको दिख रहा होगा, ये हम बेलनी बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। ये क्या होता है सर? ये होता है रेडियस बोले तो त्रिज्या। ये क्या होता है? रेडियस बोले तो त्रिज्या। ये क्या होती है सर? हाइट होती है बोले तो ऊंचाई। ये क्या होती है? हाइट बोले तो ऊंचाई। ठीक है। ये हमारे पास आर होता है और ये भी हमारे पास आर होता है और ये क्या होता है सर? हाइट होता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे पता करते हैं? तो वॉल्यूम पता करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कुछ अगर भरे, आपने टंकी देखी होगी, अपनी टंकी देखी होगी आपने, है ना। टंकी कैसी होती है? इसी प्रकार की होती है। उसमें आप कुछ भर सकते हैं, उसका मतलब उसका कोई वॉल्यूम होगा, इस वजह से उसमें कुछ भर पा रहे, मतलब उसका कुछ आयतन होता है, इस वजह से उसमें भर पा रहे हैं। वो आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन यहाँ पे निकल के आता है सर। बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है भाई लोगों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जहां पर भी सर्कल बन जाता है वहां पाई जरूर आता है। जैसे इसमें सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, तो समझ लो पाई जरूर आएगा। जहां पाई है वहां सर्कल है, जहां सर्कल है वहां पाई है। पाई की वजह से ही सर्कल पॉसिबल हो पाया है। ठीक है। चलिए, आर कहां है सर? तो एक आर आपको ये दिखाई दे रही, एक आर ये दिखाई दे रही, तो ये आपको आर स्क्वायर बन गया। और एच आपको एक बार दिखाई दे रही, जो हमारे पास एच बन गया। तो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और क्या होता है सर? और होता है यहाँ पे क्या सर? और होता है यहाँ पे बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है सर? कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब कर्व्ड मतलब इसे अगर हम कवर करें, कैसे कवर करें? मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कवर करते हैं। हम इसको कैसे करते हैं? ऐसे मान लेते हैं हमारा ये पेन है सर, तो इसको मुझे क्या करना है? कवर करना है। इसे क्या करना है? वक्राकार आकृति में क्या करना है? इसको कवर करना है। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और एच। सर ये कैसे लिख रहे हैं आप? 2 पाई आर एच। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि अगर हम सिलेंडर को भराने जाते हैं, सिलेंडर में गैस भराने जाते हैं, तो हम गंदे ना हो जाए तो कट्टे को उसमें कट्टे में उसको क्या लिपटा के ले जाते हैं, उसको बोलते हैं वक्राकार। इसको ऐसे स्क्रॉल से क्या कर दें, इसको वक्राकार आकृति में पैक कर दें, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला निकल के आता है सर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है? तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो हमारे पास सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि मान लेते हैं इस पेन को मैं पूरा का पूरा पैक करना चाहता हूं, मतलब इधर से ही पैक करना चाहता हूं, इधर से पैक करना चाहता हूं, इधर से ही पैक करना चाहता हूं। इसको मैं इधर से तो पैक कर ही रहा हूं, ये भी पैक करूंगा, ये भी पैक करूंगा, तो पूरे कट्टे के अंदर पैक कर लूंगा। इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है सर? तो ये होता है सर हमारे पास पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ये हमारे पास होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है। 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, पाई आर नहीं 2 पाई आर लिखना पड़ेगा। 2 पाई आर आर प्लस एच, इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करोगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो 2 पाई आर एच। ठीक है। तो आप ये वाला याद रखिएगा, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे हम सारे सवाल आज बनाने वाले हैं। जितने भी हमारे सवाल बनेंगे आज के, उससे भी 3 फॉर्मूले से बनेंगे, पहला, दूसरा और ये कितना? तीसरा।
ये 3 फॉर्मूले याद रखिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच होता है। आप 5 बार लिखेंगे, 5 बार बोलेंगे, गारंटी से कहते हैं आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब सवाल पे देखेंगे। अब सवाल हमारा क्या कहना चाहता है, अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल बोल रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी आधार की त्रिज्या 19.6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई बताइए। क्या बताइए, बेलन की ऊंचाई। तो मैं पता है पहले को हमें दिया क्या रखा है, पहले हमको दे रखा बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, कर्व सरफेस एरिया दे रखा। तो इसी का फॉर्मूला लगाए, जो दिया उसका फॉर्मूला और जो पूछा उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ लगाएं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 1848। इसमें से भी एक चीज और दे रखी है सर, हमें आधार की त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर दे रखी है। कितनी दे रखी है यार, तो 19.6 दे रखी है सर। आर कितनी दे रखी है, 19.6 दे रखी है आधार की त्रिज्या। मतलब बेलन में नीचे अगर देखोगे, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा एक बात और बता दें जिससे आपको परेशानी ना हो। आप अगर देख रहे हो जो हमारे पास बेलन है, जो हमारे पास क्या सिलेंडर है, अगर इसका आधार मतलब बेस, अगर आप बेस में देख रहे होगे तो सर्कल बना हुआ है। अगर आप इससे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है इसके आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो समझ जाना आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया बताइए, तो आप समझ जाना कि आपको बेस के एरिया मतलब बेस में है क्या, तो बेस में सर्कल है मतलब वृत्त है। तो आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता, वृत्त का क्षेत्रफल ही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है भाई लोग, इस बात को याद रखें। चलो, तो अब लोग पता क्या करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या बन सकता है और क्या क्या हमसे पूछा है, हम आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 तो अपनी जगह रहेगा ही। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 रख सकते हो पाई का मान। आर की वैल्यू आ गई है, बिल्कुल आ गई सर। कितनी आई, 19.6 आई। आर की जगह लिखो सर। इसमें क्या एच नहीं दिखाई दे रहा, तो एच अपनी जगह रहेंगे। और बराबर में जो चल रहा है वो बराबर में चलेगा। बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास, तो 1848 चल रहा है सर। बराबर में 1848 चल रहा है। अब आप काटा पीटी करेंगे तो आपको फाइनली आराम से एच मिल सकता है। ठीक है, काटा पीटी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी, आप कितने से काटना चाहते हो। आप पॉइंट हटाओगे तो बटे में एक जीरो आ जाएगा सर। 7 से काट सकते हो, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 बचा और 7 8 56। ठीक है सर, और काटना चाहते हो 11 से काट लो, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से कट रहा होगा 11 एकन 11, कितना बच गया 7 बच गया, 74 हो गया, 11 छिंग 66, कितना बचा हमारे पास 8 बच गया, 8 हो गया, 11 8 88। काटा पीटी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये 2 और 2 4 हो रहा है, 2 दूनी कितना हो रहा है 4, 4 से मैं इसको काट देता हूँ, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। 7 से और कटने की संभावना बढ़ रही है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42। सर 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा सर कितनी बार 5 बार, और 5 का गुणा इधर हो जाएगा। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, 15 आ जाएगी। आप भी अपने हिसाब से काटिएगा, जरूरी नहीं कि मैं जैसे काट रहा हूँ आप वैसे काटें, आप अपने हिसाब से काट सकते हो सकता है आपको बड़े पहाड़ से काटना हो। मेरा काम होता है बिल्कुल जीरो से सिखाना, छोटे छोटे पहाड़ों से आपको काट के दिखाना, जिससे वो बच्चा भी कवर कर ले जिसने कभी मैथ पढ़ानी पहली बार आया, तो एक चीज बिल्कुल अच्छे से सीख ले। नहीं तो हम डायरेक्टली याद करके धड़ा से जिसको काट सकता हूँ इतनी बार कट जाएगा, मजा नहीं आएगा। चलिए, उत्तर आगे हमारे पास 15। ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। 15 हमारी इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 61। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो आ गया लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बोलोगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल तो सर ने लिखा ही नहीं। मैंने क्या बोला है, आधार में क्या लगा है, बेस में क्या लगा हुआ था, बेस में लगा था सर्कल, सर्कल लगा था, सर्कल का एरिया दिया गया आपको। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया आपको कितना दे रखा है, 346.50 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए सर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, हमें आधार का क्षेत्रफल दिया, तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा सर। क्यों लगा रहे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार में भी मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिलेंडर है मतलब बेलन है, और बेलन के आप आधार में बताओ इसका एरिया दे रहा है इसका, तो इसका एरिया रहा क्या होगा, जिस प्रकार की आकृति होगी, तो आकृति कैसी है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही आधार का क्षेत्रफल कहलाता है। आधार का क्षेत्रफल दिया कितना है सर हमें, तो दे रखा है 346.50 दे रखा है। ठीक है सर, 340.50 दे रखा, काटा पीटी करके हम यहाँ से सर आर पता कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर और कोष्ठक में आर प्लस एच। ठीक है, आप अगर आपको याद नहीं होता तो आप अपने कमरे में या कहीं भी चिट लिख के चिपका सकते हैं। जब भी सवाल हल करें तो आप देख देख के बार बार इसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा। फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक बार याद करते, 2 बार करते, छोड़ देते, लेकिन इसको रूटीन में लाएंगे तो बार बार हमारे सामने आएंगे, आराम से याद हो सकते हैं। ये हमारे पास इतना बन गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एच तो यहाँ पर है सर, एच कितनी 21 दे रखी है सर, आर नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें आर और एच की जरूरत है, हाइट की और रेडियस की जरूरत है, त्रिज्या की जरूरत है, ऊंचाई की जरूरत है। जिसमें से ऊंचाई हमको मालूम है, रेडियस नहीं दिखाई दे रही, त्रिज्या नहीं दिखाई दे रही, तो हम निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे। कैसे देखिएगा, पाई का मान कितना हो गया 22/7 आ गया,
आर पता नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर ही रहेगा। बराबर में अगर चलते तो हमारे पास ये कितना 340.50। हमेशा करते पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या है जीरो बढ़ा देते, कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे। ये पॉइंट हटाया, ध्यान रखना ये पॉइंट हटाया। अब काटा पीटी करो तो 1 जीरो से 1 जीरो तो ये कट जाएगा, है ना। और काट सकते हो अगर काटना है तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, और 5 से कट जाएगा, 5 छक 30, कितना बच गया 4, 46 हो गया, 5 नाम 45 और एक बचाओ 5 दिया 15। 11 से काट सकते अगर आप चाहो तो, 11 दूनी 22 हो जाएगा सर, 11 से काटोगे तो कट जाएगा, 11 छिक 66, 3 बचा 11 3 33। ठीक है सर, और पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही कि कटेगा, तो क्या होगा सर, इस 7 का गुणा तो इधर हो जाएगा और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो हम आराम से कह सकते हैं सर ये हमारे पास 63 लिखा है। क्या 63 को मैं 9 × 7 लिख सकता हूँ, ये वाला 63 9 × 7, ये 7 और गुणा में जाएगा, एक गुणा में 7 और पहुंचेगा। सर ऐसा क्यों कर रहा है अभी हम आपको बताएंगे। 9 × 7 क्या, ये 63 को तोड़ा, एक साथ उधर पहुंच गया, बटे में अगर आओगे तो ये 2 लिखा है, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना बन जाएगा 4। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा सर, दोनों पक्षों का जैसे रूट करूंगा मैं, रूट वैल्यू निकालोगे तो रूट वैल्यू स्क्वायर से निकलती है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया। आर बराबर हमारे पास 9 का वर्गमूल कितना निकल आएगा 3, और इस पूरे 7 तो 49 हो रहा है, 49 का कितना निकल आएगा सर 7 आ जाएगा, और अगर देखो तो कितना 4, 4 का कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई वो 21/2 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई सर 21/2 निकल के आ गई। ऊंचाई भी दे रखी है, अब आराम से आप लोग क्या बता सकते हैं कि इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ रख लेते हैं 2 × 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आर की वैल्यू ये आ गई 21/7, सॉरी 21/2, 21/2 आ गई। अंदर भी चलते तो यहाँ भी 21/2 लिखना पड़ेगा, और प्लस एच कितना है सर, तो एच हमारे पास 21 दे रखा है, हमने 21 लिख लिया। काटा पीटी करते देखते कितना छोटा हो सकता है, 2 से 2 क्या हो गया सर कट गया, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 × 21, 22 तिया कितना हो जाएगा, तो 22 तिया सर 66 हो जाएगा, 22 तिया कितना हो जाएगा, 22 तिया 66 हो जाएगा। सर ये कितना बन रहा है, 21 दूनी 42, और 42 में 21 जोड़ेंगे तो 63 बन जाएगा, ये बन जाएगा सर 63/2 बनेगा। कैसे, 21 दूनी 42, 42 में 21 जोड़ोगे तो 63 बन जाएगा। काटा पीटी अगर करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितनी बार 3 बार कट जाएगा। अब कुछ नहीं, गुणा करना 33 और 63 का, तो आपको फाइनली उत्तर मिल जाएगा। गुणा करना चाहते तो करिए, नहीं तो ऐसे कर लो, 3 तरफ कितना बन रहा है 9 बन रहा है, और 9 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो एक ही में दिख रहा है 9 लास्ट में, वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 तरफ 9 आएगा, ये हमारे पास बनेगा 2079। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2079 कहलाएगा, ये हमारा फाइनली उत्तर होगा। नहीं आप गुणा करना चाहते हो 33 और 63 बचा हुआ है, 63 × 33, ठीक है, गुणा करना चाहते हो कर लो, 3 तरफ 9 और 3 × 18, 189 आएगा, तो ये भी 189 आएगा। वो तो अगर आप जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 8 17 की 7 आएगी, हासिल लागी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल लागी 1, तो ये हमारे पास ये 2, तो 2079 बन रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। एक एक बात आपको समझ में आई, कहां से चीजें कैसे आई है। चले क्या आगे, यस। अगला सवाल लिखा हुआ है 62 नंबर का, एक बंद लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 269.5 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 का उपयोग करके। ठीक है, बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी किया था। पहले अपन देखो अपन को दिया क्या, आधार की त्रिज्या मतलब त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर हमको दे रखा है 3.5, कितना दिया 3.5 दे रखा है, और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्ठक में r + h, ये हमको फाइनली दे रखा है सर, कितना दिया है, तो ये दे रखा है 269.5 वर्ग सेंटीमीटर, 269.5 वर्ग सेंटीमीटर अगर हमें दे रखा है। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात बताइए, तो हमें r और h निकालना, उसके बाद हम व्यास बताएंगे व्यास क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में डायमीटर। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम मान रख सकते हैं सर कुछ, क्योंकि यहाँ से हमें h तो फाइंड करना पड़ेगा, तो रख लो मान 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, या इसको बदल सकते हो आप, बटे में 0 बढ़ा लो। काटा पीटी अगर करोगे सेंटीमीटर में, मीटर में कुछ ऐसा तो नहीं है, सब कुछ सेंटीमीटर में। अगर आप काटोगे इसको, काट के थोड़ा छोटा कर लो, 5 से काट सकते हो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, मतलब ये 7/2 बन गया। कितना बन गया 7/2, ये 7/2 बन गया, तो ये भी तो 7/2 होगा, आर है तो, और प्लस एच पता नहीं है कितना आएगा। बराबर में क्या चल रहा है 269.5 चल रहा है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में यहाँ भी 0 बढ़ा दिया एक। काटा पीटी अपने हिसाब से करते हैं, महिला को 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, और 22 से डायरेक्ट में इसको काट दूं या 11 से काट दूं, चलो 11 से काट दें, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से अगर काटोगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 से इसको काटोगे 5 25 आएगा सर। कितना बच गया, 1 बच गया, 19 हो गया, 5 3 15, 4 बचा हमारे पास 45 हो गया, 5 नाम 45। ठीक है, ये 5 से काटा था, 5 दूनी 10 और 5 से काट दिया 539। 11 से काट के देखिए, 11 दूनी 22 आएगा सर, 11 दूनी 22 आएगा। 11 से अगर इसको काटोगे तो 11 चौक 44, कितना बच गया हमारे पास 11 चौक 44, 9 बच गया, 11 9 99, 11 9 99। अब मुझे कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है सीधा, अब हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से बचा हुआ है 7/2 और प्लस h बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 49/4 बन जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ उधर भेज देता हूँ, जिससे हमारा r निकल के आ जाएगा। h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा सर, h निकल के आ जाएगा, r नहीं, r तो हमारे पास है, ये उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 49/4 में से 49/4 में से
49/4 में से 7/2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ से h। अगर हम देखें एलसीएम कितना आएगा तो सर h 4 आएगा, 4 एकन 4 बनेगा तो जो 49 का 49 ही आएगा। इसका भाग इसमें देखें 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14 बन जाएगा। 49 में से 14 हटाओगे तो कितना बचेगा 35/4 मिलेगा। मतलब जो हमारे पास h निकल के आया सर, h हमारे पास जो निकल के आया वो 35/4 निकल के आया। कितना निकल गया है 35। कैसे 49 में से 14 जाएगा तो 35 बचेगा, बटे में कितना बचा है 4। अब हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था इसकी ऊंचाई, सर ऊंचाई आ चुकी है 35/4 और व्यास का अनुपात बताइए। क्या बताइए व्यास का अनुपात। व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये सर्कल है, क्या है सर्कल है और ये सेंटर है हमारा, और ये हमारे पास क्या है परिधि है, परिधि से केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, इसको आर बोलते हैं। अगर इसको हम सीधा कर दें यहाँ से यहाँ तक तो ये भी आर कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों आरों को जोड़ दोगे इसी को हम बोलते हैं, पहले को व्यास बोले तो 2r है ना। व्यास क्या होता है सर 2r होता है, मतलब त्रिज्या के डबल को हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। त्रिज्या का डबल कर दोगे आप, रेडियस को डबल करोगे तो आप लोगों को क्या डायमीटर देखने को मिल जाएगा, बोले तो व्यास देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास 2r आ गया, सर था कितना हमारे पास, तो r की वैल्यू तो 7/2 है, तो यहाँ पे लग लेते हैं हमें पूछा है h अनुपात 2r पूछा है। अरे ऐसे क्यों लिखा है ना, इसकी ऊंचाई सर ये रही और इसका व्यास, व्यास ये रहा। अब मान रख दो, इसका मान कितना आया 35/4 आया सर, इसका मान कितना है 2 × r की वैल्यू ये लिखी हुई 7/2, 7/2 लिख लो, उनको साफ तरीके से दिख जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया सर कट गया, और बताओ 7 से काट लो, 7 एकन 7 और 7 पंजा 35, ठीक है सर। 4 का गुणा उधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5:4। कितना बन जाएगा सर 5:4 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 5:4, तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे क्योंकि 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 5 इधर बचा है तो 5:4 कहलाएगा। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, 5:4 करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं, अगले सवाल क्या है। सवाल लिखा हुआ है एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्रपष्टीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 2800 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर तो छड़ की बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। मतलब आर का मान अपन को निकालना है। क्या निकालना है सर, आर का मान निकालना है। अगर हम देखें यहाँ पे वक्रपष्ट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, और वक्रपष्ट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्रपष्ट का क्षेत्रफल होता है 2πr और h। ये हमें कितना दे रखा है सर, ये 2800 दे रखा है। कितना दे रखा है सर 2800 दे रखा है। 2 × पाई का मान होता है 22/7 और r की वैल्यू कितनी है सर नहीं पता है, क्योंकि अपन को निकालना है साइड। बाह्य त्रिज्या का मान बताइए सर, h है क्या यहाँ पे, यस h हमको दे रखी है, मतलब लंबाई दे रखी है छड़ की, कितनी दे रखी है 100, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे सर 100 बराबर में क्या दे रखा है सर 2800 दे रखा है, ठीक है। काटा पीटी अगर करेंगे तो 2 0 से 2 0 तो 1 कट जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। और काट सकते हो तो 2 से 1 कट जाएगा, और 2 से कटेगा कितनी बार 14 बार सर, 2 से और कट सकता है। 2 से अगर इसको काटोगे, यहाँ पे r अभी रह गया क्या, यस यहाँ पे r रह गया है, ये 2 × 22/7 h का मान रख दिया है, यहाँ पे r और लिख लो, अभी r और रह गया गुणा में ये वाला। काटा पीटी करोगे 2 से काटोगे, 2 से कटेगा ये 11 बार, 2 से कटेगा ये 7 बार, ठीक है। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये बनेगा 11r बराबर 7×7 = 49। तो r की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, तो 49 बटे कितनी बन जाएगी 11। 11 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 11 चौक 44। 4 पॉइंट कुछ आने वाला है, 4 पॉइंट कुछ आने वाला, 11 चौक 44 कितना बच गया 5 बच गया, 50 हो गया, फिर जाएगा 11 चौक 44। ऐसे 4 पॉइंट कुछ बनने वाला, 4 पॉइंट कुछ हमारे एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर कहलाएगा आपका। ऐसे बात समझ पा रहे कि नहीं, सवाल बड़े हैं, पेन रोकने वाले सवाल है, डाटा भी बड़ा है। ये डाटा आप लोगों को पेड कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता, आपको वो डाटा पढ़ाया जाता है, बड़े आसान तरीके से कट कर दिया जाता है। ये डाटा तो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, जो भी हम कड़ी मेहनत करके आप लोगों तक डाटा पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सवालों को ज्यादातर क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और बुक में डाल दिया जाता है। मार्केट से लाइए पढ़िएगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो उसका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बुक में जो दे रखा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, पेड क्लास में नहीं होगा। पेड क्लास में हम सरल सवाल के तरीके से आपको बता देंगे कि आप ऐसा ऐसा कर लेना। मैंने बोला 79, 81, 83, 9.5 का मल्टीप्लाई करो, तो वो हम कर लेंगे। कैलकुलेटर चाहिए ना, 5, 10, 15, 20 सेकंड में तो मल्टीप्लाई होने वाला नहीं, बड़ा सा मल्टीप्लाई आता है, लेकिन आप कर लेना। चलिए चलते अगले सवाल पे देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल क्या है, एक बेलन की ऊंचाई h है, इसके आधार की परिधि के बराबर है, तो इसके वक्रपष्ट का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिएगा। h के पदों में ज्ञात कीजिएगा। चलो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊंचाई अपन को h दे रखी है सर, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है सर, h दे रखी है, उसके आधार की परिधि के बराबर है। एक बेलन की ऊंचाई h है, उसके आधार की परिधि के बराबर है। आधार की परिधि का मतलब वही, परिधि मतलब क्या, सर्कल की परिधि, मतलब इसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। मतलब आधार की परिधि का मतलब है वृत्त की परिधि, मतलब जो आधार के बारे में बोला जा रहा है वो सर्कल का जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे आधार के पॉइंट होते हैं बेलन के। तो अगर हम देखें तो बेलन की ऊंचाई में उसके आधार की परिधि के बराबर, आधार की परिधि का मतलब वृत्त की परिधि 2πr होती है, और 2πr बराबर आपको क्या दे रखा है सर, तो 2πr बराबर अपन को दे रखा है सर यहाँ पे, 2πr बराबर अपन को दे रखा है सर यहाँ पे h, ठीक है सर। आगे बढ़ा, उसके वक्रपष्ट का क्षेत्रफल h है। वक्रपष्ट का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है, 2πr और h, ये हमें क्या दे रखा है सर, h दे रखा है ना। वक्रपष्ट का क्षेत्र h के पदों में ज्ञात कीजिए, h ये निकालना है।
एच के पदों में ज्ञात कीजिएगा। ये अपन को क्या करना है सर, निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे सर। कैसे? हम ऐसा पता करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ सकती है। ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी हेल्प करो हमारी तो आप समझ जाएंगे। हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास यही 2 पाई आर बराबर एच दे रखा है। हम ऐसा करें तो 2 पाई आर की वैल्यू निकाल, कैसे? 2 पाई आर बराबर, ये हमारे पास सर कितना हो, 2 पाई आर बराबर नहीं, 2 पाई बराबर हमारे पास बन जाएगा एच अपॉन आर। क्यों? ये आर अपॉन में पहुंच गया। इस 2 पाई की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते हैं इसकी जगह पे। जैसे हम इसकी जगह रखेंगे तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, ये एच अपॉन आर आई है, और गुणा में क्या लिखा है, आर इंटू एच लिखा हुआ है। यही हमें फाइंड करना था सर। आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एच का एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर बन के आ जाएगा। और ये हमें निकालना था कि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। हम आराम से कह सकते हैं सर एच स्क्वायर होगा। क्या होगा? एच स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। बेसिक सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दी जाती है, लेकिन इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो इसकी नई ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी नई ऊंचाई क्या होगी? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन से 65। क्या कह रहे हैं सवाल? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दी जाए तो लेकिन इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी नई ऊंचाई क्या होगी? तो उसकी नई ऊंचाई क्या होगी? ध्यान देना सब लोग, है ना। बोल रहा है कि हमारे पास अगर देखा जाए कि बेलन है उसकी त्रिज्या स्टार्टिंग में कितनी थी सर? स्टार्टिंग में हमारे पास बेलन की जो त्रिज्या थी, त्रिज्या बोले तो रेडियस, है ना। बेलन की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, रेडियस कितनी थी, 4 थी सर, है ना। और नई वाली कितनी हो गई है सर? तो नई वाली बढ़ के हो गई है 16। ठीक है सर, लेकिन इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब अगर हम प्रारंभिक ऊंचाई की बात करें तो कितनी है सर? 4 सेंटीमीटर है। तो उसकी नई ऊंचाई बताइए। नई ऊंचाई मतलब h1 मान लेते हैं हम, नई ऊंचाई उनको बताना है। लेकिन यहाँ पे देखा है इसका वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? अपरिवर्तित है, मतलब पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। पहले कितना था तो मान लीजिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, तो 2 पाई आर एच होता है। पहले 2 पाई आर एच था तो अभी भी 2 पाई आर एच ही है, अपरिवर्तित है, बराबर है। ठीक है, इसको आर एच मान लिया, इसको 1 1 मान लेते हैं। अगर हम देख दो यहाँ पे देख रहे हैं 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। इस आर की वैल्यू कितनी है? 4 है सर। इस एच की वैल्यू कितनी है? 4 है सर, बराबर है। इस आर की वैल्यू कितनी है? 16 है सर। इस H1 की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। यही हमें नई ऊंचाई निकालनी थी। अगर हम 16 से 16 काट दें, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। तो नई ऊंचाई क्या कहलाएगी सर? 1 सेंटीमीटर कहलाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है? बी बॉक्स में। यस या नो? चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर है, एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा है और इसकी आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि धातु की सीट का मूल्य 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। प्रति वर्ग मीटर है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको हम बना रहे हैं जो कुछ क्षेत्रफल तौर पे बना रहे हैं। क्षेत्रफल के तौर पे हम इसको क्या करना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं, सीट में पैक करना चाहते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? 1.05 ऊंचा है, मतलब हाइट दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है? 1.05 मीटर ऊंचा है। मीटर में दे रखा है तो पूरा सवाल मीटर में क्या करेंगे बोलो, है ना। एक यूनिट बनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ, मतलब हमें पूरा सवाल मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इसकी आधार की त्रिज्या हमें कितना दे रखी है? 35 सेंटीमीटर दे रखी है। आधार की त्रिज्या का मतलब हमें आर दे रखी है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा सर। मीटर बदलेंगे तो बट्टे में 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी हमारे पास 0.35 या इतना ही रहने दो। चलो ये हमारे पास मीटर में हो गया सर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि धातु की सीट का मूल्य 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल में गुणा करते हैं, घन मीटर लिखा होता तो आयतन में गुणा करते हैं। 150 वर्ग मीटर इसमें सीट लग रही है। ठीक है सर, तो हम क्या करें सर? तो हमें अगर हम ये देखें वैल्यू, हम बेलन की बात करें, धातु बेलनाकार हमारे पास ये बेलन दे रखा है सर, और बेलन में हमें क्या करना है? धातु की सीट लगानी। इस पे क्या लगानी सर? इस पे क्या लगानी? पूरे पे सीट लगानी। तो इस पूरे पे सीट लगाना चाहते हो तो इसका मतलब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, पूरे पे हमें सीट लगाना है। देखो यहाँ भी सीट लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगानी पड़ेगी। इस पूरे पे जो सीट लगाओगे इसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोले तो हमें टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम पता कर लेते हैं। देखो कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारे पास क्या? 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। ये हमने लिखाया होगा, आप लोगों को पता होगा कैसे पता किया था आप लोगों ने। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये जानकारी दी थी आपको। अगर हम यहाँ पे देखें, हम सारे मान उठा के रखते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना बनता है। और वो कह रहा है अगर इसमें आप लोग क्या कर दो, 150 रुपए का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा।
टोटल है। जैसे मान लेते हैं हम बेड पे ही या टेबल पे ही हम क्या सीट लगवाते हैं, तो टेबल का हम ऐसा नहीं कि टेबल के ऊपर जितना एरिया, आप डिपेंड करता है आप कहाँ सीट लगवा रहे हैं। आप ऊपर भी लगवा, नीचे भी लगवा रहे हैं, पैरों पे भी लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब है उसको हम बोल रहे हैं कि हम पूरे पे कवर कर रहे हैं, इस पूरे बेलन पे सीट लगवा रहे हैं, इसका हम खर्चा बता रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग जानते हो। चलिए, टू इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ गई, लिखा हुआ है 0.35 भी कह सकते हैं इसको, बात एक ही है। 35/100 भी कह सकते हैं, हमारे पास 35/100 बन गया सर। कहाँ से आ रहा है, ये आर की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, ये पाई का मान 22/7, 2 अपनी जगह पे। यहाँ पे देखेंगे आर पॉइंट में लिख लेता हूँ, पॉइंट में लिख लो या 35/100 लिख लो, बातें गई। प्लस एच कितना है सर, हमारे पास ही लिखा है 1.05। दोनों का हम ऐड करेंगे, काटा पीटी करके देखते हैं कितना बन रहा है। 7 से काटोगे 7 पंजा 35, ठीक है। 5 से कट जाएगा सर 20 बार, 2 से और कट सकता है, 2 से 10 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से और कट सकता है, ये 11 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से कितना बचा, तो हमारे पास 11/5 बचा हुआ है, इंटू ये कितना हो रहा है सर, अगर 1.05 में 0.35 जोड़ोगे ये कहलाएगा 1.40, बोले तो 1.40, 1.40 कहलाएगा। 1.40 से पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, और कटने की कई संभावना है हमारे पास। अच्छा, इसमें 150 रुपये और चल रहा है, कोई दिक्कत है। अगर हम गुणा कर लेते हैं वैल्यू कितना हो रहा है, तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 14 1 14, 14 की 4, हासिल लगी 1, 14 1 14 1 15, ये हमारे पास बन गया कितना 154, बटे में कितना दिख रहा है 5 दाम 50, थोड़ा सा देखते चलना, इंटू हमारे पास ये कितना लिखा है 150, 150। अब काटा पीटी आप कर सकते हो, उत्तर आराम से बता पाओगे। 0 से 0 कट गया सर, 5 से काटोगे 5 3 15, 3 का उड़ा कर दो, 3 चौक 12 की, तो हासिल लगी 3 5 15 1 16 की 6, हासिल लगी 1 3 1 3 और 1 4, बोले तो 462 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा टोटल खर्चा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। आप अपने हिसाब से काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल 0 से लेके चलता हूँ, इससे आसान तरीके से कमजोर बच्चा समझ सके कि 2 के पाड़े से भी काट सकते हैं। ठीक है, कट करने को तो हम डायरेक्ट कट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम सबको ध्यान में धक्के लेके चल रहे हैं। चलते अगले सवाल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। अगर हम बात करें भाई लोगों, हमारे पास हाइट दे रखी है, हमारे पास कितनी दी हाइट, हमारे पास 14 दे रखी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ये हमको दे रखा है 660, कितना दे रखा है 660 दे रखा है। बेलन का आयतन बताना अपने को, बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब तक कि इसमें आर नहीं आएगा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि एच तो हमें दिखाई दे रहा है, आर नहीं दिख रहा है, तो आर हम निकाल लेंगे यहाँ से। आर कैसे निकालेंगे देखिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 2 × 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14, बराबर हमारे पास 660 दे रखा है। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो आप काट सकते हो, 22 से भी कट रहा है, 22 या 66 होता है सर। ठीक है सर, 7 से काट दो 7 दूनी 14 हो जाएगा सर, 2 से काटोगे ये 15 बार कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो ये 2 का पहुंच जाएगा सर, बटे में पहुंच जाएगा, तो 15 बटे कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो आर की वैल्यू 15/2 निकल के आ गई। आर हमारे पास आ गई, एच हमारे पास है। अब हम आराम से आयतन बता सकते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास ये लिखा है 15/2, 15/2 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू एच हमारे पास सर कितना है, एच हमारे पास 14 है, कितना है 14। काटा पीटी करोगे आपको उत्तर फाइनली देखने को मिल जाएगा सर। 2 से अगर काटोगे 7 से काटे तो 7 दूनी 14, 2 से काटोगे 2 से 2 कट गया, और 2 से इसको काटोगे तो 11 बार कट जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 225 बन जाएगा सर। 225 × 11 कर दो, आपका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा 225 × 11, 11 पंजा 55 की 5 हासिल लागी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 हासिल लागी 2, और 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना होता है 24। तो फाइनली हमको जो आयतन देखने को मिलेगा 2475 देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप लोग सहमत हो, बराबर बने रहो, आगे वीडियो को शेयर करते रहो। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है, और इसका आयतन 231 वर्ग मीटर, तो इसकी त्रिज्या का माप क्या कीजिए। मतलब अपन को आर निकालना है, क्या निकालना, आर। जो दिया उसका फॉर्मूला तो लगा ही लो। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर और एच, ये हमें कितना दे रखा है सर 66 दे रखा है। और क्या दिया है, इसका आयतन आपको कितना दे रखा है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर हमको दे रखा है 231। ठीक है सर, क्या करें सर, त्रिज्या निकालना। बढ़िया सवाल है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए, बचने का मतलब धुआं धुआं कर देना चाहिए, आराम से उड़ा सकते हो। बस देखना है आप लोगों को कि इसमें क्या मैच करा सकते हैं दोनों में। देखो क्या मैच करा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 पाई आर एच लिखा है, इसमें 2 पाई आर एच लिखा है, चलो 2 से काट, चलो ये 33 बार करेंगे। इसमें पाई आर एच है, इसमें पाई आर एच है, बिल्कुल है सर, पाई आर एच ढंग से देखो। इसमें 2 आर लिखा है ना, उसको हम ऐसे लिख लें पाई आर एच, और आर लो, आर का गुणा आर में ही तो होगा, एच में होगा, एच आर बन जाएगा, आर का गुणा आर में करोगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा, पाई अपनी जगह पे, एच अपनी जगह पे, बराबर में 231। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी आई है 33, तो यहाँ पे 33 रख लेंगे, इंटू में आर, बराबर हमारे पास 231 दे रखा है। आप इसको काट सकते हो सर, इस कितनी बार कट रहा है, तो 11 से काट लो, 11 33, 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 1 11, 3 से काटो 30 7 21, तो हम आराम से कह सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 7 आ गई। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर हमें बी में दे रखा है
7 मीटर। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? बात समझते चलना, जैसा उसमें दिया था वैसा अपन ने कर दिया। 2πRh से कुछ नहीं किया, 2 से इसको काट दिया तो πRh मिल गया। πRh यहाँ से बनाइएगा, कैसे बना सकते? तो πRh इसमें लिखा है, आर एक्स्ट्रा लिखा है, इसको अलग से गुणा में लिख दिया। काटा पीटी करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 71। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो नए आयतन का पिछले आयतन से क्या अनुपात होगा? नए आयतन का पिछले आयतन से क्या अनुपात होगा? ठीक है, नए आयतन का पिछले आयतन से क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास अगर बेलन का आयतन देखा जाए, पहले बेलन का आयतन क्या होता है? πr स्क्वायर h होता है। πr स्क्वायर h होता है। वो करना नहीं, वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है हमारे पास यदि हम क्या कर दें सर, यदि त्रिज्या को डबल कर दें, पाई त्रिज्या को अगर डबल करोगे तो 2r बन जाएगी। अरे ऐसे पहले r थी, अब कितनी होगी? 2r, तो 2r का स्क्वायर होगी। और ऊंचाई को क्या कर दे सर? पहले ऊंचाई h थी, अब ऊंचाई को क्या कर दिया? ऊंचाई को आधा कर दो। ऊंचाई को क्या कर दो सर? आधा कर दो। तो बताओ नए आयतन का पिछले आयतन से अनुपात बताइए। नया आयतन कौन सा है सर? तो नया आयतन तो ये होगा, नया आयतन जो होगा पिछला ही होगा। क्यों पिछला ही होगा? क्यों होगा सर पिछला? क्योंकि पिछले में तो कोई परिवर्तन नहीं, नए में ही तो परिवर्तन किया है। नए में आपने परिवर्तन किया कि त्रिज्या को तो क्या कर दिया? डबल कर दिया, ऊंचाई को क्या कर दिया? आधा कर दिया है। अनुपात बेसिस प्रकार के ध्यान देके चलना है तो मारे जाओगे आप लोग, ध्यान देना। काटा पीटी अगर करें तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास पाई लिखा है सर, आर स्क्वायर लिखा है और एच लिखा है। और यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास इसका भी करेंगे तो ये पाई रहेगा हमारे पास। 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। आर का स्क्वायर हो जाएगा सर, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, इनटू में क्या लिखा है? h/2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा सर। अगर ढंग से आप लोग देख रहे होगे तो आप ये समझ पा रहे होगे। मेरे को तो एक एक स्टेप आप लोगों के लिखना पड़ता है। यहाँ पे पाई बचा हुआ है, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ से एच बचा हुआ है और गुणा में 2 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 2। काटा पीटी अगर करोगे तो ये सारे कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 और यहाँ से क्या बचेगा? 2। ये हमारे पास 1:2 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है सवाल? हमसे पूछा है पिछला कितना है हमारे पास? पिछला कितना हमारे पिछले आयतन से है ना? नए आयतन कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया सर। नया आयतन हमारे पास 2 हो गया। पिछला कितना हो गया सर? पिछला 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचना भाई 2:1 और 1:2 भी 2 ही रखा है। उत्तर आप मैच मत करा देने, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नया आयतन, नया ये वाला जो परिवर्तन के बाद आया 2, और पिछला आयतन पिछला 1 आया, तो 2:1 कहलाएगा, ना कि 1:2 कहलाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूले को आप ऐसे और ऐसे लिख के चलते तो डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर 2:1 आ जाता, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ए में देखने को मिल रहा है। बी मत लगा देना, मत खा जाओगे, गलत हो जाएगा आपका। चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 38,500 लीटर है। यदि ऊंचाई 4 मीटर है तो आधार का व्यास बताइए। क्या बताइए? आधार का व्यास बताइए। क्षमता दे रखी है, क्षमता का मतलब हम टंकी के अंदर पानी भरेंगे तो उसकी कैपेसिटी होती है, उसको हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें भरा जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका वॉल्यूम रहेगा, आयतन रहा होगा, तभी तो उसके अंदर पानी भरा जा रहा है। तो बेलनाकार टंकी के अंदर क्या भर रहे हैं आप लोग? पानी भर रहे हैं। बेलनाकार टंकी मतलब आप लोग सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? πr²h होता है बेलन का आयतन। ये दे कितना दे रखा है सर? हमें दे रखा है 38,500। आपको पता होगा लीटर में दे रखा है। लीटर को अगर आप लोग घन मीटर में बदलना चाहते हो तो आपको भाग देना पड़ता है 1000 का। अगर आप लीटर को घन मीटर में बदलना चाहते हो, घन मीटर मतलब लंबाई भी कवर की होगी उसने, चौड़ाई भी कवर की होगी और ऊंचाई भी कवर की होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घन मीटर। लीटर से घन मीटर में कभी भी जाते हैं तो 1000 का भाग देते हैं। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा, यहाँ छोड़ दो। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है सर। आर की वैल्यू है क्या? आर की वैल्यू नहीं है सर। एच कितना है सर हमारे पास? तो एच आपको 4 दे रखा है, बराबर हमारे पास कितना बचा? 38 5/10। ठीक है, काटा पीटी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 11 से काट दो, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा 11 3 33, 5 बचा, 11 5 55। और काट सकते हैं सर, और काट सकते हो 5 से कर सकता है, 5 दूनी 10 और 5 7 35। अब नहीं कट पाएगा सर, क्यों? ये 2 बचा है, 4 बचा है, 2 बचा है, इन सबका नीचे गुणा हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा सर। इस ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे तो 16 बन गया सर। इसका गुणा इधर हो जाएगा, 7 7 कितना बन जाएगा? 49। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमें आर का मान अगर निकालना है तो दोनों बच्चों का रूट करिए। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता? कट जाता, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी? 7/4 बन जाएगी। 7 कितनी बन जाएगी सर? 4 बन जाएगी। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है आधार का व्यास बताइए। मतलब जो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, व्यास मतलब क्या होता है? ये पूरी डंडी, इस सर्कल की पूरी डंडी को हम व्यास बोलते हैं। आधार का व्यास बताइए, आधार में सर्कल लगाए, मतलब आपको वृत्त का व्यास बताना है। वृत्त का व्यास क्या होता है तो आप लोग जानते हैं, त्रिज्या के डबल को हम वृत्त का व्यास कहते हैं, है ना। वृत्त के व्यास को हम, वृत्त व्यास क्या होता है? अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगा सर? 2r होगा। अगर इस मुझे 2r बनाना तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। जैसे अगर काटोगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो हमारे पास ये 7/2 बन जाएगा। और 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर मुझे बी फॉर्म में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, कुछ सवाल में कुछ खास नहीं था, इसलिए ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगले सवाल पे चलते, क्या लिखा है? एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको 1792 पाई घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, हमको आयतन दे रखा है सर। क्या दे रखा है? आयतन। आयतन क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 792 पाई लिखा हुआ है हमारे पास। पाई का मान हम रख सकते हैं सर, पाई में उत्तर देना मत रखिएगा, चलो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर है क्या सवाल में, नहीं है, आर हैगा कितना 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हो जाएगा 16 इंटू 16। एच हमारे पास है क्या, एच हमारे पास सवाल में नहीं, तो एच हम निकाल लेंगे, एच हम निकाल लेंगे यहाँ से, बराबर हमारे पास कितना चल रहा है, तो 1792 चल रहा है। काटा पीटी करते देखते क्या मिलता है, 16 से काटते हैं इसको, 16 एकन 16, एक बच्चा 19 हो गया, 16 एकन 16, कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया हमारे पास, 32 हो गया, 16 दूनी 32, 16 से और काट सकते हैं, 16 सत्ते 112 होता है लोग। एच बराबर हमें कितना देखने को मिल जाएगा, 7 देखने को मिल जाएगा। एच बराबर अगर हमारे पास 7 आ गया है, और आर बराबर हमको दे रखा था पहले से, कितना दे रखा था, 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या वैल्यू, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। यहाँ पे पाई का मान पुट नहीं करना है, क्योंकि पाई का मान आपको इसमें पाई में ही उत्तर देना है, तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, इंटू में पाई तो है ही हमारे पास, इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 है, और एच की वैल्यू सर हमारे पास कितनी है, 7 है। हम गुणा करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना मिलता है, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 दूनी कितना होता है सर, 224 होता है। 224 और पाई अपनी जगह पर रहेगा, तो इन सबका गुणा करोगे तो 224 पाई आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। बात मेरी समझ पाए होंगे, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 74 क्या कह रहा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर लिखना चाहिए, क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की परिधि आपको दे रखी है 44 सेंटीमीटर, जब मैं आधार मतलब बेस की बात करता हूँ तो मैं सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे परिधि दे रखी है, इसका आयतन बताइए, तो मैं परिधि दे रखी है, तो पहले हम परिधि देख लेते हैं। या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर और क्या एच, और यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है हमारे पास, है ना। वक्र पृष्ठ का अगर अपन को क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन इसके बराबर लिख सकते हैं, कितना दिया है 440 दे रखा है। यहाँ पे अगर एक लाइन देखो तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है, आधार की परिधि, परिधि मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर हमें कितना दे रखा है 44, 2 इंटू 22/7 इंटू में क्या सर आर, बराबर में क्या 44, बराबर क्या आ गया 44। अगर हम देखें 44 से 44 क्या हो गया, कट गया, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, और 7 एकम 7 हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो गया सर 7 हो गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के रख लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा सर आर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें आयतन निकालना, तो आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए हम यहाँ पे मान रख रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास आर है, आर आ गई, एच है क्या सवाल में नहीं है, तो आप ये वाला मान उठा के यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से एच आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर आ गया हमारे पास 7, एच पता नहीं है, बराबर हमारे पास 440। काटा पीटी अगर करोगे 7 से 60 कट जाएगा सर हमारे पास। अगर देखेंगे 22 दूनी 44 लिखा है, 44 से 44 कटेगा 10 बार कट जाएगा, तो एच बराबर हमें 10 देखने को मिल गया। हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है सर। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। और एच कितना आ गया सर, एच हमारे पास 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। गुणा करोगे 7 से 7 कट जाएगा सर, 22 सत्ते 154 होता है, 154, गुणा में क्या लिखा है सर 22 सत्ते 154 होता है सर, गुणा में क्या लिखा है 10, और 10 का गुणा करोगे तो हमारे पास 1540 देखने को मिल जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर मुझे सी में देखने को मिल रहा है। समझाने को कुछ होगा तो जरूर बताएंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने पेश करते जा रहे हैं। चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो इसका आयतन बताइए। यहाँ पे लिखा है एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है 2 पाई आर, कोष्टक में आर प्लस एच होता है। वही हमें कितना दे रखा है, तो 462 दे रखा है। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था सर 462 का, इस 462 का कितना है 1/3 है, मतलब 1/3 भाग है, कितना है 1/3। हम काटा पीटी अगर करेंगे तो यहाँ से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 1 5 3 5 15 और 3 चौक 12, मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू हमारे पास 154 आ गई। सर क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, यहाँ से बस यही फंस जाते, तो हम फॉर्मूले में ही सवाल को बनाना होता है। कैसे बनाते हैं सर, कुछ नहीं करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 2 पाई और आर का गुणा आर में होगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें भी तो होगा सर प्लस, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर और क्या एच, 2 पाई आर और गुणा एच में करोगे तो ये बन जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है 462 चल रहा है। क्या सर मैं 2 पाई आर एच की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो सर। यहाँ पे पुट करूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी 154, 154 बराबर में 462, बराबर हमारे पास कितना है 462, 154 उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता सर, बराबर ये घटा देते हैं हम, कितना बचेगा, तो घटाने के बाद कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो सर 8 बचेगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 5 में 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये 308 बच गया। काटा पीटी करते हैं, देखो 22 से कट रहा है सर, 22 से अगर काटते हैं इसको तो कितनी बार कटेगा, 22 एकन 22, 8 बचा, और 22 चौक कितना होता है सर 88, 22 चौक कितना होता है 28, 22 एकन 22, 8 बचा 88 हो गया, और 22 चौक कितना हो गया 88। और काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से अगर इसको काटोगे 2 7 14 हो जाएगा, 7 का गुणा 7 में करोगे तो कितना बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर हमें 49 देखने को मिल जाएगा।
7 इंटू 7 करोगे 49, आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारी 7 रही होगी। अभी सर आर की वैल्यू 7 आई, सवाल नहीं है, बवाल है, अपने आप बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसका आयतन बताइए। आयतन तब तक निकाल सकते हो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें एच और चाहिए। एच आप कहीं से भी निकाल सकते हैं जहां से आप निकालना चाहें। मान लेते हैं हम एच इसी से निकाल लेते हैं। एच अगर हम इससे निकालते हैं सर, ये हमारे पास कितना था 2 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है। आर कितना हमारे पास 2 पाई आर एच, आर कितना आ गया 7 आ गया सर, इंटू एच पता नहीं, बराबर में कितना चल रहा है सर, बराबर हमारे पास 154 चल रहा है। 100 कितना है 54, काटा पीटी कर लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा सर, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से काटो 22 सेकंड बाद 22 7 154 होता है, 2 कहां पहुंच जाएगा बटे में पहुंच जाएगा, तो एच बराबर हमारे पास 7/2 कहलाएगा। अगर आर पूछा जाए तो 7 है, एच पूछा जाए तो 7/2 है। अब क्या पूछा आयतन, अब आयतन आप आराम से बता सकते हैं क्या होता है आयतन। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7 बन गया। आर की वैल्यू हमारे पास आई गई है, कितनी आई 7, तो 7 इंटू 7 बनेगा, इंटू हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आई 7/2, तो यहाँ पे 7/2 कर लेंगे। अगर हम काटा पीटी करें तो 7 से 7 कट जाएगा सर, ये कटेगा 11 बार, 11 7 कितना हो गया 77 हो गया, इंटू में 7 का गुणा कर लेते हैं हम, क्योंकि 7 7 49 इंटू 11 कर लो, या 11 7 77 इंटू 7 कर लो। 7 7 49 की 9 हासिल लागी 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है 53, बोले तो 539 बन जाएगा। 539 हमारे पास फाइनली देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 539। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा 539, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में। तो सवाल नहीं अपने आप में बवाल था, सब कुछ उसने सिद्ध करवा लिया सर। संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, आयतन, त्रिज्या, ऊंचाई, सब कुछ सिद्ध हो गया इस सवाल के अंदर, सब कुछ था। ठीक है भाई, अच्छे भी एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 3850 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिएगा। उपयोग कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिएगा। चलिए भाई, इस सवाल को अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सपोर्ट करके देंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं, आप बराबर हमारे पुरानी वीडियो देखते आइएगा, आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप पुरानी लिस्ट, पहली लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आप लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक एडवांस को भी पीछे से आप शुरुआत से पढ़ते हुए आइएगा। तब तक यहाँ पे वीडियो आप लोगों को लगातार अपलोड होते जाएंगे, और जो बच्चे साथ में चल रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हमारे साथ चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चनों के साथ, 76 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।